एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आज के हमारे खास मेहमान हैं गोहद तहसील एंडोरी पंचायत के आरआई श्री नरेंद्र सिंह सिकरवार जी के साथ। आइए आपको दिखाते हैं इनके साथ हमारे भिंड जिला ब्यूरो अरुण शुक्ला की खास मुलाकात। जय साथियों, एक मुलाकात जनता के साथ। आज हमारे खास मेहमान नरेंद्र सिंह सिकरवार आरआई, जो कि एंडोरी जो क्षेत्र देख रहे हैं। सिकरवार साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम चाहेंगे कि जनता के काफ़ी प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्नों के आप ऐसे समझाइश दें ताकि जनता कभी गुमराह ना हो, क्योंकि आए दिन जो है जनता या पटवारी जी की बात की जाए या किसी संबंधित अधिकारी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तनातनी रहती है। तो हमारा एक पहला प्रश्न ये है कि जैसे कि जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसको कहते हैं बीपीएल कार्ड, तो इसकी क्या श्रेणी होती है और किन लोगों का बनता है? बीपीएल के लिए पहले से ही पात्रता सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। एक सीमा तक उसके पास भूमि हो, उस सीमा से अधिक भूमि नहीं हो, रहन सहन का स्तर, ये सारी चीज़ें का मूल्यांकन करने के बाद उसकी क्राइटेरिया निर्धारित होता है। यदि वो पात्रता की श्रेणी में आता है तो बीपीएल की पात्रता होने से उसको पात्रता सूची में नाम जोड़ा जाता है तहसीलदार महोदय के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में। जैसा कि सुनने में आया है, ग्रामीणों का कहना रहता है कि हमारे की 2000 से 5000 रुपये खर्चा हो जाता है, कोई कहता है 1000 रुपये। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल अपात्र व्यक्ति जो अपात्र होता है उसका नाम पात्रता की श्रेणी में नहीं आ पाता, तो झुंझलाहट में ये इस तरह के झूठे अनर्गल आरोप लगा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। न इस संबंध में किसी के द्वारा पटवारी के द्वारा मांग की जाती, न ऐसा संज्ञान में आया। जैसे क्या फीस रहती है और ऑनलाइन करने की? ऑनलाइन ये प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा के माध्यम से भी दे सकता है, लेकिन सीधे तहसीलदार महोदय को मन दे सकता है आवेदन, तो उसकी कोई शुल्क नहीं है। वो सीधा पटवारी के लिए आरआई के लिए मार्क करते हैं, पटवारी उसके घर पर जाते हैं, घर पर जाके उसकी पूरे जीवन स्तर की जांच करके मूल्यांकन करके प्रपत्र को भर के पात्रता का निर्धारण करके तहसीलदार को रिपोर्ट देते हैं, तब हो जाते हैं। जैसे कि नामांकन की बात की जाए तो काफ़ी ग्रामीण जन ऐसा आरोप लगाते हैं कि तहसीलदार या पटवारी जी या संबंधित जो भी कर्मचारी हैं कि हमारे नामांकन के हमारे पिताजी खत्म हो गए या माता जी खत्म हो गए तो लगभग हमें जो 50 लाख रुपया लगभग देना पड़ा। क्या ये बात सही रहती है कि बुरा करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल नियत किया जा चुका है, RCMS पोर्टल, रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम। उस सिस्टम में क्या है, कोई भी आदमी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लोक सेवा के माध्यम से कर सकता है, सीधे तहसीलदार महोदय को आवेदन दे सकता है। प्राप्त आवेदन RCMS पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। ऑनलाइन ऑल इंडिया में आदमी देख सकता है अपने आवेदन की स्थिति देख के उसे ट्रेस कर सकता है और अगली तिथि पर उपस्थित हो सकता है, अपने बयान दर्ज करा सकता है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नामांकन की प्रक्रिया है। और अब 1 फरवरी से तो साइबर तहसील के माध्यम से भी ये उसे आवेदन देने भी नहीं आना, आवेदक को सीधा आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे कि यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो जो ग्रामीण जनता है वह कहाँ शिकायत दर्ज करे, ऐसा आप उन्हें रास्ता बताएं। ऐसी कोई अगर कोई समस्या आती है, कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो सीधा वो जैसे पटवारी मांगता है तो SDM सर को, तहसीलदार सर को, नायब तहसीलदार सर को या मेरे को, तो मैं नायब राजस्व निरीक्षक को आवेदन दे सकता है, लेकिन शिकायत कर सकता है। वो शिकायत वरिष्ठ को अग्रेषित की जाती है हमारे द्वारा। उस पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शिकायत आई हो और संबंधित पर कार्रवाई नहीं की। जैसे कि देखने को मिलता है सिकरवार साहब, काफ़ी ऐसे वृद्ध लोग हैं और जो विधवा हैं, उनकी पेंशनों में आए दिन परेशानियाँ आ रही हैं, तो उन्हें क्या लाभ देगा, कैसे देगा? वृद्धावस्था पेंशन पंचायत विभाग के माध्यम से प्रदान की जाती है, तो इसमें संबंधित सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। वो सर्वे समय समय पर करते हैं। जो आवेदन प्राप्त होता है तो उसके संबंध में जांच करके यदि पात्रता की श्रेणी में आता है तो उससे पेंशन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे सिकरवार साहब ने जनता को समझाइश दी है कि कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप जो है संबंधित अधिकारियों को सूचना करें, आवेदन प्रस्तुत कर, और जो भी कर्मचारी हैं
किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं कहेंगे, कोई भी कर्मचारी है तो निश्चित है उन पर कार्रवाई होगी। आगे का वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। कमेंट में शेयर में जरूर लिखिएगा कि आरआई साहब ने बिल्कुल जनता को सही मार्गदर्शक दिया है उसके बारे में। जय हिंद।